Hello everyone. In this lecture, we will do some important questions related to the quadratic equation. So starting with the some questions. So our question number 1 is, if 1 root of x square minus 4x plus k is equal to 0 is 6, then find the value of k. So first question is, if one root of this equation is 6, अगर इसका एक रूट 6 है तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की. 6 अगर इसका रूट है तो 6 इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स x की वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा. सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन इसका. मेरे को x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 6. इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0. यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, 6. दैट इज 6 स्क्वायर minus 4 into 6 plus k is equal to 0. That is 36 minus 24 plus k is equal to 0. 36 minus 24 यहाँ से आ जाएगा प्लस 12 plus k is equal to 0. तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 12. तो जब अपन यहाँ पर k की वैल्यू माइनस 12 रखेंगे तो इसका एक रूट क्या मिल जाएगा मुझे, 6. अगर रूट दे रखा है मतलब वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, वैल्यू x की वैल्यू. और यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, k की, और कुछ भी आपको कांस्टेंट जो भी दे रखा हो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका. फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स of the equation x minus 2 divided by x minus 1, 1 minus 2 divided by x minus 1. क्वेश्चन में दे रखा है मुझे इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं कि इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स निकले. अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो एक रूट निकलता है, क्वाड्रेटिक होती है तो 2 रूट, और क्यूबिक होती है तो 3. पहले अपन देख लेते हैं इक्वेशन कैसी बन रही है. अगर मैं LHS और RHS में देखूं तो अपन ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन में, अपने पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. तो 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 से 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. अपन जब भी LHS और RHS को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. तो अपन ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 1 आ गई. दैट मीन्स नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा. दैट इज 1. बट यहाँ पर वैल्यू पुट करके अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर तो 1 लिख लेंगे अपन. माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह 1 माइनस 1 पुट कर देते हैं. इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 0. अब 2 बाई 0 तो इन्फिनिटी हो गया अपने पास, तो ये तो इन्फिनिटी हो गई, तो वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट ही नहीं कर सकते. अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगी तो ये तो 2 बाई 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड होता है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड. इसलिए जो x की वैल्यू 1 भी है इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे. अपन x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते. अगर जैसे ही मैं 1 पुट कर देती हूँ तो इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 हो जाएगा. समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इक्वेशन नॉट डिफाइंड वाली केस हो जाएगी. तो इसका कोई भी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे उसके कितने हो जाएंगे, 0. इसका कोई रूट पॉसिबल नहीं है. नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. तो आपको वैल्यू अगर आती भी है तो पुट करके चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन है अपने पास. सेम, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन रूट ऑफ 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4. क्या निकालना है मेरे को, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं इस इक्वेशन के, कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे. अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने के लिए वही अपन को पहले इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब
इसको पहले यहाँ से रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. सो रूट ऑफ 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, x प्लस 4. दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अपने पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज 16. अब एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज देते हैं, पूरी वैल्यूज को यहाँ कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर इधर आकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 8x है, ये प्लस 4x इधर आकर 8x प्लस 4x कितना हो जाएगा 12x. ये प्लस 16 है, माइनस 6 हो जाएगा तो प्लस का 10 रह जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0. अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने. अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए देखो रूट्स अलग होता है, सॉल्यूशंस अलग होता है. सॉल्यूशन होती है डिफरेंट वैल्यू. पहले अपन देखते हैं यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी. 2 इंटू 10 तो 20 हो गया. 20 के फैक्टर्स करने हैं 12 आ जाए. या तो अपन किस मेथड से करेंगे इसको, किसी भी एक मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फैक्टराइजेशन मेथड से 20 आ रहा है. 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10. 2 इंटू 10 से अपने पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा. तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 1. यहाँ से दोनों में से 10 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 1 एंड 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है -1 और -10/2. तो x की दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और दोनों डिफरेंट है. दोनों डिफरेंट है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे इसके 2. अगर ये सेम होती तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते 1. Next question number 4 is find the sum of the cubes of the roots of the equation 3y square minus 14y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. आपको क्या निकालना है इसके अंदर, क्वेश्चन रीड करते हैं. फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स. रूट्स के क्यूब्स का सम निकालना है. तो पहले सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, रूट्स चाहिए होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ से अपन पहले रूट्स निकाल लेते हैं. इक्वेशन क्या है मेरे पास 3y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. आप किसी भी मेथड से इसके रूट्स निकाल सकते हैं. अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना चाहूँ तो 3 इंटू 8 कितना हो गया मेरे पास 24. 24 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि आ जाए 14 आ जाए. फैक्टर्स करके देख लेते हैं. 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 14 चाहिए, 2 और 12 से 14 आ जाएगा अपने पास. -2 और -12 कर दूंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 14. सो दिस कैन बी रिटन एज 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 12y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है y. यहाँ पर रह जाएगा 3y माइनस 2. इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 4. यहाँ पर रह जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो कॉमन फैक्टर्स आर 3y माइनस 2 एंड रिमेनिंग इज y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 एंड सेकेंड वैल्यू इज 4. यहाँ से y की वैल्यू निकल गई. अब आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द इक्वेशन. क्या निकालना है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ रूट. सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ रूट्स. सम निकालना है रूट्स के क्यूब का. रूट कौन कौन सा आया 2/3 और 4 आया. तो 2/3 का क्यूब और 4 के क्यूब का सम निकालना है. दैट मीन्स अपन को क्या निकालना है, पहले तो क्यूब निकाल लेते हैं रूट्स का. ये रूट्स का क्यूब, फर्स्ट वाले रूट का क्यूब कितना हो जाएगा 2/3 का होल क्यूब. सेकंड कौन सा है 4, तो ये सेकंड हो जाएगा 4 का क्यूब. इन दोनों का क्या निकालना है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट. क्यूब्स का रूट्स का क्यूब और उसका सम, इन दोनों का क्यूब कर दिया और उन दोनों का मैंने सम निकाल लिया. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 क्यूब इज 8,
प्लस डिवाइडेड बाय 27 प्लस 64। जिसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। लास्ट में कितना सम आ रहा है मेरे पास, 8/27 प्लस 64। नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 27, यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ पर 1 है तो 27 टाइम्स 64 इंटू 27 कर लेंगे अपन। 64 इंटू 27 अपन कर लेंगे यहाँ से, 64 इंटू 27 निकालना है मुझे। दैट मीन्स दिस इज 28 to 42, 43, 44, अगेन 8 और 12। सो दिस इज इक्वल टू 1728। कितना आ जाएगा 1728, ये आ जाएगा 1728। ऐड कर लेते हैं दोनों को, सो वी विल गेट 1736/27। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसके सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स के इक्वेशन का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द sum of the roots of the equation. Four power x minus 3 times of 2 power x plus 3 plus 128 is equal to 0. अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स निकालना है, मतलब सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। बट इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले इसमें अपन इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे करना है, इसको तो 4 पावर x रहने दो, माइनस 3 टाइम्स ऑफ, इसको 2 पावर x इंटू 2 पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 128 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और यू कैन राइट दिस एज 4 पावर x एज 2 पावर 2x, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। 2 पावर 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 8, 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 24। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर 2x माइनस 24 इंटू 2 पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जो सेम वैल्यू होती है उसको आपको कोई ना कोई और कुछ लेट करना होता है। 2 पावर x सेम दिख रहा है, इसमें लेट कर दिया 2 पावर x को मैंने y। 2 पावर x अगर y हो गया तो 2 की पावर 2x जो है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर x की होल पावर 2, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y स्क्वायर माइनस 24, ये तो y स्क्वायर के इक्वल हो गया 24, इसको y माना है तो माइनस 24y हो जाएगा, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसके अपन को रूट्स निकालने हैं y की वैल्यू। 128 के फैक्टर्स करने हैं कि क्या आ जाए 24। फैक्टर्स कर लेते हैं 128 के, 1 इंटू 128, 2 इंटू 64, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आ जाएगा आपके पास ये 32 टाइम्स। अच्छा, मुझे वैल्यू क्या लेकर आनी है 24 लेकर आनी है, देखते हैं कैसे आएगी अपने पास। 4 में 6 में नहीं आ रहा, अच्छा 7 में आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 7 में जो 7 बचेगा अपने पास कितना 58, नहीं आ रहा। 8 की टेबल में आ जाएगा ये 8 1 8 बचेगा 48 विच इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स। तो 8 और 16 से क्या मिल जाएगा ऐड करने पे 24, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 8 और 16 हो जाएगा। यहाँ से अपन लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं y, रिमेनिंग इज y माइनस 8, माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग इज y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स आर y माइनस 8 एंड y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू 8 और 16 हो जाएगी। ये y की वैल्यू मिल गई, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी x की। 2 पावर x किसके इक्वल था y के। सो 2 पावर x जो होगा वो यहाँ तो 8 के इक्वल होगा, यहाँ फिर 2 की पावर x जो है किसके भी इक्वल होगा 16 के भी इक्वल होगा। y की 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी। दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 पावर x विच इज इक्वल टू 2 पावर 4। बेस सेम है, पावर्स इक्वेट करा देते हैं, x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल गई। मुझे x की 2 वैल्यूज़ मिल गई क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। रूट्स कौन कौन से निकल गए 3 और 4, अब इन दोनों का सम निकालना है। तो सम कितना हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू
7। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लिया। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, पहले जो इक्वेशन गिवन थी उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेम करी, जो अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट कर लिया ये 2 की पावर x को मैंने y, तो इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128। इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल ली, y की 2 वैल्यूज़ मिल गई। y की वैल्यू नहीं चाहिए थी मुझे, किसकी चाहिए थी, x की, तो 2 पावर x को y के इक्वल करके x की 2 वैल्यूज़ निकाल ली, और क्वेश्चन में पूछा था दोनों का सम निकालना है, तो सम निकाल लिया, दैट इज 3 + 4 विच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x रूट ऑफ 2 + 2 + रूट ऑफ 2, दिस इज इनफाइनाइट सीरीज, ये इनफाइनाइट सीरीज आ रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। सॉल्व फॉर x आपको दे रखा है ये x के इक्वल है, यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इनफाइनाइट सीरीज आ रही है जो कि x के इक्वल दे रखी है। देखो आपका सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, रूट ऑफ 2 + 2 + 2 और ये अप टू इनफाइनाइट है। अगर ये पूरा x के इक्वल है तो इनफाइनाइट सीरीज में ये वाली टर्म भी पूरी किसके इक्वल हो जाएगी, x के, क्योंकि ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को कंपेयर करवाएंगे तो सेम है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं है कितनी है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, इनफाइनाइट है। अगर स्पेसिफिक होता कि यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो इसको मैं नहीं ले सकती थी x, बट ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज और बिल्कुल सेम सीरीज है, तो इस सीरीज को वापस मैं क्या बोल सकती हूँ, x। सो दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 + x। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो x² इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो x² ही रहेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 + x। इधर भेज देते हैं तो x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लें, या फिर अपन इसको किसी भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लें। अगर इसी क्वेश्चन को मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करती हूँ तो कैसे होगा, 2 के फैक्टर्स करने की 1 आ जाए, 2 और 1, x² - 2x + x - 2 इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं अपन यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 2 + x था, यहाँ पर x² था। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, यहाँ से मैंने x को यहाँ पे और यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, x। यहाँ पर जब अपन इसको लेके गए थे, यहाँ पर 2 + x था, जिसको अपन ने लेट किया था रूट + 2 + x, दोनों साइड स्क्वायर करके x² इज इक्वल टू आ गया था, रूट से स्क्वायर रूट कट गया, अपने पास रिमेनिंग क्या बचा, x² प्लस दिस। सो दिस कैन बी रिटन एज x टाइम्स ऑफ x - 2 प्लस 1 कॉमन x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी मेरे को, 2 और -1। अब यहाँ पर x जो है वो रूट में है पूरा, ये रूट वाला जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो अपन x की वैल्यू ओनली कौन सी कंसिडर कर देंगे, 2 वाली। इस तरीके से अपन रूट वाले क्वेश्चन को, इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने के लिए अंदर वाले टर्म को वापस क्या लेट करना पड़ता है, x। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज का। नेक्स्ट इज 2x इज इक्वल टू 2 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है। अगेन ये भी इनफाइनाइट सीरीज वाले टर्म है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। x किसके इक्वल था अपने पास, 2 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 से लेकर ये इनफाइनाइट सीरीज जा रही है। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ये सेम है, अब ये नीचे वाले टर्म देखें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी 2 से लेकर इनफाइनाइट तक सीरीज जा रहा है, ये भी 2 + 1/2 प्लस 1/2 इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है। अगेन मैं इसको क्या मान सकती हूँ, x मान सकती हूँ। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 + 1/x। इक्वेशंस फ्रेम करते हैं यहाँ से, x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1, ऊपर भेज देंगे तो x² इज इक्वल टू 2x + 1, और दिस कैन बी रिटन एज x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 1 के फैक्टर्स करने 1 और 1 हो जाएगा, 2 आ रहा है। बट जब आप यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे x माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे x प्लस वन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होना चाहिए, ये वाले टर्म सेम आने चाहिए, नहीं आ रही। दैट मीन्स ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा तो सेकंड कौन सा अपने पास एक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -1। ये तीन वैल्यूज़ निकाल ली मैंने। अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 बाय 2, और रूट 8 को क्या बोल सकते हैं अपन, 2 रूट 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 2 बाय 2 प्लस माइनस 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो, या 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाय 2 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ कौन कौन सी आ जाएंगी, 1 प्लस माइनस रूट 2, एक तो जाएगी 1 प्लस रूट 2, सेकेंड आ जाएगा 1 माइनस रूट 2। अब 1 माइनस रूट 2 की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। रीज़न 1 माइनस 1.414 नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ 0.414, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओनली कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, 1 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है पॉजिटिव में, तो नेगेटिव वैल्यू तो इसकी पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए इसकी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ओनली 1 प्लस 2 रूट 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस रूट 2। तो इनफाइनाइट सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, वही आपको नीचे जो टर्म सेम दिख रही है उसको क्या लेट कर देना, सेम x वाले टर्म में। Now next question is again solve for x. Question is 1 divided by 2a plus b plus 2x is equal to 1 divided by 2a plus 1 divided by b plus 1 divided by 2x। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x वालों को उधर रख लेते हैं और 2a और b अपने यहाँ पर कांस्टेंट का काम करें, तो 2x को यहाँ रख लेंगे। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पर था मेरे पास 1 अपॉन 2a प्लस b प्लस 2x था, ये पॉजिटिव 1 अपॉन 2x है, यहाँ पर आकर कैसा हो जाएगा -1 बाय 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 बाय 2a प्लस 1 बाय b। नाउ एलसीएम ले लेते हैं LHS और RHS में। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 2a माइनस का b और माइनस का 2x आ जाएगा। कैसे लिखेंगे अपन इसको, 2a प्लस b प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, और यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है मेरे पास, 2ab क्या रह जाएगा, b प्लस 2a। अब अगर ऊपर वाली टर्म देखें अपन न्यूमरेटर में, -2x से माइनस प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2a भी, और यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x इज इक्वल टू, b प्लस 2a को भी अपन क्या बोल सकते हैं, 2a प्लस b डिवाइडेड बाय क्या है, 2ab, 2ab प्लस b से 2a प्लस b कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर -1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2ab से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ab आ जाएगा, और यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1 से सेम टर्म रह जाएगी। यहाँ से अपन ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, माइनस का 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4x स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दो, ये दोनों टर्म्स जो है वो x वाली हैं, दोनों में से x कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, 4a प्लस 2b, ये इंटू x हो जाएगा, ये माइनस का 2a भी उधर जाकर पॉजिटिव 2a भी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब रादर देन दिस, इससे अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करती तो क्वेश्चन और इजी हो जाता, क्योंकि मुझे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी ओपन होता 4ax प्लस 2bx
तो मुझे मिडल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट दिख रही है, तो मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अपन डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4x, रिमेनिंग इज x प्लस a। यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2b, रिमेनिंग इज x प्लस a विच इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस a, यहाँ के बचेगा 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस a को मैं किसके इक्वल करूँगी, 0 के, और 4x प्लस 2b भी किसके इक्वल होगा, 0 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस a, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2b बाय 4, और यू कैन से माइनस b बाय 2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, एक तो माइनस a और एक माइनस b बाय 2। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें करवा दिए। नेक्स्ट अपन नेचर ऑफ रूट्स नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसका।